विद्यार्थियों, आज हम संत कबीर के बारे में अध्ययन करेंगे। इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। भक्तिकालीन धारा की निर्गुणाश्रयी शाखा के अंतर्गत ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन करने वाले महान संत कबीरदास के जन्मतिथि के संबंध में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है, परंतु ऐसी मान्यता है कि रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी ने काशी में 1398 ईस्वी में इन्हें जन्म दिया था, लेकिन लोक लज्जा के भय से उसे लहरतारा नामक गांव के तालाब के किनारे छोड़ दिया। वहीं से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने कबीर को उठाकर उनका पालन पोषण किया। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। 1455 साल गए चंदवर एक ठाठ ठहें, जेठ सुदी वर्षायत को पूरन मासी प्रकट भयें। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कबीरदास का जन्म एक हिंदू परिवार में, लेकिन इनका पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ था। कबीर बड़े होकर जुल्हे का ही धंधा अपनाए। कबीर का विवाह भी हुआ था। इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल तथा कमाली नाम की एक पुत्री भी थी। कबीर का अधिकांश समय साधु संतों विद्वानों की संगत में व्यतीत होता था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं लिखा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात ये पढ़े लिखे ना होकर भी इतने विद्वान थे, तो इसका कारण यही था कि ये विद्वानों के संगत में बैठते थे और उन्हीं सत्संग के द्वारा ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कबीर कभी एक स्थान पर नहीं ठहरे। ये हमेशा भ्रमण करते रहते थे, पूरे भारत का भ्रमण करते रहते थे। इनके जीवन का अधिक समय अयोध्या, काशी, चित्रकूट में व्यतीत हुआ। ये समाज में जो बुराइयां देखते थे, जो अंधविश्वास देखते थे, उस पर ये व्यंग्य करते थे और इनके शिष्य धर्मदास उसको लिपिबद्ध कर लेते थे, उसको लिख लेते थे। वही कबीर का काव्य बन गया। कबीर उस समय के जो है बाह्य आडंबरों को देखकर, जैसा कि उस समय दो धर्म हिंदू और मुस्लिम ये जो है चल रहे थे और दोनों में अक्सर टकराव देखने को मिलता है, तो इन सभी बाह्य आडंबरों पर इन्होंने कई तरह के व्यंग्य किए हैं, हिंदुओं को लेकर, मुस्लिमों को लेकर, और इनके शिष्यों के द्वारा उसी को लिख लिया गया और वही इनका काव्य बन गया। कबीर की 3 रचनाएं मिलती हैं, साखी, शबद, रामायणी। तीनों के संकलन को हम बीजक नाम से जानते हैं। कबीर की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। इनके मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा प्रचलित है। संबत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रले पौन में पौन। ऐसी मान्यता थी कि जो काशी में मरता है उसको स्वर्ग और मगहर में मरने वालों को नरक की प्राप्ति होती है। तो इस अंधविश्वास को खत्म करने के लिए मृत्यु के अंतिम समय में कबीरदास मगहर आ गए और मगहर में ही जो है उनकी मृत्यु हुई। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आगे फिर हम कबीर के बारे में चर्चा करेंगे और इनकी जो कविताएं हैं उसकी भी व्याख्या करेंगे।